प्रश्नावली 1.2 का आज हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। चलिए हम इनको हल करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है 26 और 91। पहले हम इनका LCM और HCF निकालेंगे, तो यहाँ पर हल करते हैं इसको। देखिएगा 26 और 91, 26 और 91 का हम LCM तथा HCF निकालेंगे। इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष विधि से निकालेंगे, वृक्ष विधि से। इधर 26 के निकाल लेते हैं और एक तरफ इस साइड में 91 के। 26 को हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 कम 2, 2 3 6। यहाँ पर इसके हम गुणनखंड भी लिख लेते हैं। 26 बराबर 2 गुणे 13। इधर 91 के निकालते हैं। बीच में इस तरह से एक रेखा खींच लेते हैं, लाइन खींच लिया। ये 91 को हम विभाजित करेंगे 7 से। 7 कम 7, 7 कट गया, 2 बचा, 7 3 21। इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 91 बराबर 7 गुणे 13। आगे देखिए अब हम इसे किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 का LCM निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 26 और 91 का LCM। LCM माने लासा, लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13। 2 7 14 और 14 गुणे 13 जब हम कराएंगे तो बराबर आएगा 182। यहाँ पर लिख लेते हैं 182। इसके बाद हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे। 26 और 91 का HCF। पहले हमने LCM निकाला, अब HCF निकालते हैं। HCF क्या है इसका? ये कोई नहीं मैच कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। 2 है इसमें, 7 है और 13 है, तो इसका HCF आ गया 13। अब हमें दिखाना ये है कि LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं LCM गुणे HCF बराबर दोनों या दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ठीक, आगे देखिए LCM कितना है। LCM हमारा था 182। यहाँ पर लिख लेते हैं 182 गुणे HCF कितना है। HCF है 13 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं, एक है 26 और एक है 91। जब हम 182 का गुणा 13 से कराते हैं, यानी कि LCM का गुणा HCF से कराते हैं, तो संख्या प्राप्त होती है हमें 2366। और जब हम 91 और 26 का गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है
2366 यहाँ पर लिख लेंगे। अतः एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, इस तरह से हल किया जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है इसका 510 और 92। 510 और 92 का पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष विधि से गुणनखंड वृक्ष विधि से निकालेंगे। इधर लिख लेते हैं 510 और इस साइड में 92। चलिए 510 के हम निकालते हैं गुणनखंड। 2 से विभाजित करेंगे हम इसे। 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक, 255 आया। 255 को हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 85। 85 को हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5 और 5 सते 35। यहाँ पर इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम इधर 92 के गुणनखंड निकालते हैं। 92, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। 92 के गुणनखंड लिखते हैं। 92 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 510 और 92 का एलसीएम। दो लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे इसके बाद 3 है गुणे 5, इसके बाद गुणे 17 है और गुणे 23। 23,460। ये हमने पहले से गुणा करा के रखा है, आप लोग इसे गुणा करा सकते हैं, इतना ही आएगा। चलिए अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। 510 और 92 का एचसीएफ। इसमें 2 केवल कॉमन है तो एचसीएफ आया 2। आगे हम देखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल। यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास 2 है, 2 गुणे एलसीएम है 23,460 बराबर 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92। यहाँ पर जब हम इसको एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करते हैं
तो संख्या आती है 2 बराबर 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920। और जब हम 510 का गुणा 92 से कराते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होती है, 46,920। यहाँ पर लिख देंगे। अतः HCF गुणे LCM बराबर HCF गुणे LCM बराबर 2 या दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है 336 और 54। 336 और 54, इसमें भी हम गुणनखंड वृक्ष विधि से करेंगे। गुणनखंड वृक्ष विधि से हल करते हैं। इधर हम 336 के गुणनखंड निकालते हैं और इधर निकाल लेते हैं हम 54 के। चलिए 336 के गुणनखंड निकालते हैं। यह संख्या 2 से विभाज्य है। 2 कम 2, 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 अठे 16, 168 आ गया। 168 भी 2 से विभाज्य है। 2 2 अठे 16 और 2 चक्कू 8, 84 आया। 84 भी 2 से विभाज्य है। 2 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, 42 आ गया। अब यह 42 भी 2 से विभाज्य है। 2 2 दूना 4, 2 कम 2, 21 बचा। अब यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। आगे देखिए, अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 3 सते 21, 7 बचा यहाँ पर। अब हम इधर इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 के गुणनखंड लिखेंगे। ये गुणनखंड इसके हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, गुणे 3 और गुणे 7। ये इसके गुणनखंड हो गए। और इधर हम इस साइड में 54 के गुणनखंड निकालते हैं। 54 जो यह संख्या है 2 से विभाज्य है। 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 सते 14, 27 आया। अब हम इस 27 को 3 से विभाजित करेंगे। 3 नवा 27, 9 बचा। 9 को भी हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 तियाएँ 9। अब हम इसके इधर गुणनखंड लिख लेते हैं। यहीं पर लिख लेंगे। 54 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 1 ये 3 है। अब हम इसके बाद 336 और 54 का लासा लेंगे, एलसीएम। इधर लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4। इसमें क्या है, 1 2 3 4 और एक ये 2 2 कॉमन हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद 3 है, गुणे 3 3
और एक बार और 3 आएगा गुणे 3, इसके बाद गुणे 7। अब हम इसका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो हमने इसका गुणनफल पहले से लिख रखा। 336 और 54 का एलसीएम कितना है? 3024। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। 336 और 54 का एचसीएफ इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और गुणे 3 मैच कर रहा है, मिल रहा है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, बराबर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6। यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ कितना है? 6 है और गुणे एलसीएम कितना है हमारा? 3024। यहाँ पर लिख लेते हैं इसके नीचे, गुणे एलसीएम लिखेंगे 6 गुणे 3024। इसके बाद हम क्या करेंगे? बराबर क्या है? 2 संख्याओं का या फिर दोनों संख्याओं का अब जब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 336 और 54। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 336 गुणे 54। जब हम इसका गुणा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको प्राप्त होगा 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12, 2 14 का 4, 0 हासिल 1 और 6 तियाँ 18। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर गुणनफल 18,144 प्राप्त होता है। और इधर हम यदि 336 और 54 का गुणा करते हैं तो इतना ही प्राप्त होता है, इस तरह से। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख लेंगे। अतः एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल।